नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। दिल्ली के ओल्ड नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि दो बातें सामने आई हैं। अवैध रूप से बेसमेंट में क्लास चलाई जा रही थी। सबसे पहले बेसमेंट सिर्फ स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एमसीडी ने कई अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। आतिशी ने आगे कहा कि कोई भी गड़बड़ी किसी अधिकारी की वजह से सामने आती है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कई बेसमेंट सील किए गए हैं, आज भी कार्रवाई जारी रहेगी। दिल्ली सरकार कोचिंग के लिए कानून लेकर आएगा कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, कोचिंग मिसलीडिंग करने से रोका जाएगा। दिल्ली की मंत्री ने कहा, हम आज कमेटी बनाएंगे जिसमें स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा, साथ ही अफसर और सरकार के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। इससे निपटने के लिए कानून लाना ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। जो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करी जाती है। 24 घंटे का समय दिया गया दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, डीएम्स को, कि वे इस पे रिपोर्ट देंगे। कुछ डिले के साथ एक इंटरिम इंक्वायरी की रिपोर्ट आई जो मुझे 29 तारीख को दी गई। एमसीडी द्वारा भी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने रखी गई। दो महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आई इस एक्सीडेंट के पीछे। सबसे पहला, जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर वहाँ के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण अभी सामने आया है कि बेसमेंट में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर्स क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स की लाइब्रेरी थी, वो 100% इलीगल था। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस कोचिंग सेंटर को परमिशन दी गई थी, उसमें बेसमेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। जो बाकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अभी 7 दिन में आएगी, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ही एमसीडी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले जो जेई जिम्मेदार थे वहाँ पे ड्रेन की मेंटेनेंस के लिए, जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि ड्रेन पर इंक्रोचमेंट ना हो, जिसकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी वहाँ पर फील्ड पर नहीं चल रही है, उस जेई पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और उसको एमसीडी से टर्मिनेट कर दिया गया है। उसको परमानेंटली नौकरी से निकाल दिया गया है। दूसरा, जो एई थे, असिस्टेंट इंजीनियर, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी फील्ड ऑफिसर होने के नाते कि जो ड्रेन वहां पर बनी हुई है वो फंक्शनल है कि नहीं, वो उनको इंश्योर करना था। उनकी जिम्मेदारी थी कि जिन परमिशंस के आधार पर वहां पर बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है, क्या उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसलिए इन दोनों अफसरों पर तुरंत कार्रवाई करी गई। मैं आज दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जैसे ही पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी और अगर इन अफसरों के अलावा और कोई भी अफसर जिम्मेदार पाया गया जिसके अपनी ड्यूटी ना करने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई, चाहे वो अफसर एक जूनियर अफसर हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। बता दें कि 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित आईएएस राव कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर गया था। इससे वहां मौजूद 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा, एमसीडी की लापरवाही के कारण 3 छात्रों की जान गई, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसी की मांग को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
छात्रों ने कहा, हमारी मांग यही है कि तीनों के परिवार को 5-5 करोड़ मुआवजा दिया जाए। साथ ही एमसीडी के अधिकारी घटना के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। इसके अलावा राजेंद्र नगर में जल भराव की समस्या को दूर करना चाहिए, क्योंकि यहां अधिकतर जगहों पर कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रहे हैं। ऐसे सभी कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए।